नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपए को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो उसको लेकर मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो जी हाँ, सभी को अवगत है कि ये जो 7,500 रुपए पेंशन बढ़ोतरी की डिमांड है, तो पिछले कई वर्षों से जो ईपीएस 1995 पेंशन धारक जो उठा रहे हैं, पर अभी तक इसको लेकर जो है वो सरकार द्वारा, श्रम मंत्रालय द्वारा, ईपीएफओ द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में ईपीएस 1995 पेंशन धारकों का राष्ट्रीय संघर्ष समिति संगठन जो है वो एक बड़े देशव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर इनके द्वारा श्रम मंत्रालय को 15 दिनों का समय भी दिया गया है। यह जो 15 दिनों का अल्टीमेटम है, अगर इसमें ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होती है, तो इसको लेकर जो है वो देश भर में जो वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारक है, तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। रेल रोको, रास्ता रोको, यह आंदोलन करेंगे। ऐसी चेतावनी जो है वो श्रम मंत्रालय को इनके द्वारा दी गई है। तो जो ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की ये जो मांगे हैं, तो इन मांगों को लेकर जो है वो पिछले कई सालों से जो है वो ईपीएस 1995 पेंशन धारक जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। बुल्डाना में पिछले कई सालों से जो है वो श्रृंखला अनशन भी किया जा रहा है और अभी तक यह जो श्रृंखला अनशन है वो चल रहा है। और ऐसे में ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो डिमांड है, तो वो पूरी नहीं हुई है। ऐसे में यहाँ पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा एक पत्र जो है वो फिर से लिखा गया था, जिसमें 15 दिनों का अल्टीमेटम जो है वो श्रम मंत्रालय को दिया गया है, जिसमें ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो वो जल्द से जल्द किए जाए। उसके बाद ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाए और जिन कर्मचारियों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया था, तो उनको भी शामिल करके 5,000 रुपए का पेंशन का भुगतान किया जाए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो है वो तो लागू करके जो भी ईपीएस 95 पेंशन धारक एलिजिबल है, तो उन्हें जो है वो उच्च पेंशन का जो लाभ है वो प्रदान किया जाए। तो ऐसी जो डिमांड है तो वो रखी गई है। इसको लेकर एक बड़ा पत्र जो है वो लिखा गया है और इसमें यहाँ पर ईपीएस 1995 पेंशन धारकों का जो आक्रोश है तो वो भी दिखाई दिया पड़ता है। तो जी हाँ, अभी यह जो 15 दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईपीएस 1995 पेंशन धारकों के जो मामले हैं, तो इन मामलों को सुनाए हुए भी काफी दिन हो चुके हैं और इसके बाद जो ईपीएफओ द्वारा इसे जो लागू नहीं किया गया है, तो यह भी एक डिमांड है। और ऐसे में यहाँ पर इस ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो यहाँ पर अल्टीमेटम दिया गया है, तो उसको लेकर क्या अपडेट आता है तो वो भी मैं आपको बताते रहूंगा। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में जो आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए अब मिलते हैं ऐसी एक और नई और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।